हेलो यार, लास्ट क्लास में हम लोग एम्पियर्स लॉ डन कर लिए थे ना, उसमें सवाल वगैरह भी हम आपको दे दिए हुए थे। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक चीज़ तो पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बायट-सेवर्ट लॉ से और एम्पियर्स लॉ से, दोनों लॉ से पढ़ लिए हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना करता है, किधर करता है, इन सब पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? क्या आवाज आ रहा है ना आपकी? लिखिएगा। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा। पहली बात, फेनोमेना किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज, तो उस पर फोर्स लगता है ना। कितना फोर्स लगता है? क्यू इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है फोर्स, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है, हाँ ना। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ एफ मैग्नेटिक ऑन अ मूविंग चार्ज। सुनिएगा मेरी बात। ये जो भी हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो सारा चीज जो आया है वो आया है ऑब्जर्वेशन से, है ना। सारा चीज कहाँ से आया है? ऑब्जर्वेशन से। एक चार्ज Q को, किसी चार्ज Q को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया और स्टेशनरी था वो चार्ज, तो पाया गया कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्या हम बोले? पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंसेस जीरो मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? क्या बोलो? ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा है। तुम भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज अगर मोशन नहीं कर रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। ठीक है? पहला तो ये है। तो यहाँ से लोगों के समझ में आया कि भाई अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो हो। फिर अगला ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि इफ चार्ज इज मूविंग along the magnetic field then also it experiences zero force along the magnetic field, then also it experiences zero magnetic force। मतलब ये देखा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज को, ये जो चार्ज है इसको हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दिए, सॉरी वेलोसिटी दे दिए, तब भी इस पे लगा। ये भी देखा गया कि अगर इसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट प्रोजेक्ट कर दिए, वेलोसिटी दे दिए, तब भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक? लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल था तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। इस पर मैग्नेटिक फोर्स, तो इतने कंक्लूजन से तुम्हारे मन में क्या ख्याल होगा, कैसे डिपेंडेंट होगा फोर्स
वेलोसिटी पे, साइन थीटा नहीं आया ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों केस में 0 हो रहा है। मतलब यहां से एक बात तो क्लियरली हमको समझ में आता है कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन v वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन ये जो फोर्स है वो किस पे निर्भर कर रहा है? साइन थीटा पे। डायरेक्टली है, स्क्वायर है, वो हमको नहीं पता, बट साइन थीटा पे निर्भर तो कर रहा है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भले ही नहीं लिखे, लेकिन साइन थीटा पे तो निर्भर कर रहा है। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा ख्याल आया होगा नहीं? साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला में ही आता है ना, है ना? तो एक कंक्लूजन ये निकला। फिर दूसरा देखा गया, आगे चीज देखा गया कि अगर इफ थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीजेस, है ना? एंड इट इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू, ये अपने आप में कंफर्म कर रहा था कि साइन थीटा के का टर्म तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है क्या? दूसरी बात यह देखा गया कि अगर हम चार्ज का साइन को ऑपोजिट कर देते थे तो फोर्स भी अपना साइन ऑपोजिट कर देते। इफ साइन ऑफ क्यू, इफ साइन ऑफ क्यू is reversed, then direction of magnetic force also got reversed, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी रिवर्स हो गया। मतलब Q के साइन का भी फैक्टर होगा। यह भी देखा गया कि अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, देन magnitude of magnetic force also, then magnitude of magnetic force increases। ठीक, माने Q के मैग्नीट्यूड पे भी निर्भर। और एक चीज और देखा गया, इफ वेलोसिटी was increased for theta not equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, then force increases, तब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर रहा था। ठीक है क्या? इन सब बातों से क्या क्या कंक्लूजन निकला वो हम बता देते हैं। क्या क्या बोले थे कि पहला बात देखा गया कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारा ऑब्जर्वेशन है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और साइन थीटा का फैक्टर भी था। तो इन सब चीजों से, इन सारे ऑब्जर्वेशन से फाइनली जो कंक्लूड किया गया वो ये किया गया कि जो फोर्स है वो है Q भी क्रॉस भी साइन थीटा जो तुम कह रहे हो। और ये डायरेक्शन भी देखा गया कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, ये अपने आप में बता रहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला फैक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फैक्टर। तो ये फॉर्मूला हम तुमको इन ऑब्जर्वेशन के बिना डायरेक्ट रटवा देते तब भी तुमको मेरा बात मानना ही पड़ता कि किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q भी क्रॉस बी। यहाँ पे Q जो है चार्ज है विथ साइन, V जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, B जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक अलग से डिस्कशन होगा, ये एक अलग से डिस्कशन होगा कि वेलोसिटी अपने आप में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है नहीं। जो चार्ज तुमको रुका हुआ दिख रहा है वो चार्ज किसी और को मोशन में दिखेगा।
उसका डिस्कशन हम लोग अभी नहीं करेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे कि क्या जो, मान लीजिए अगर तुमको हम ऐसा बोल देते हैं कि कोई चार्ज क्यू है ना, कोई चार्ज और तुमको लग रहा है हमारे लिए रुका हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुमको लगेगा कि मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, बात सही है। लेकिन कोई आदमी अगर कार से आगे जाने लगे तो उसके लिए चार्ज पीछे जा रहा होगा वी वेलोसिटी से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा नहीं होगा उसका चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, उसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है क्या? इज दैट ओके? तो पूरे डिस्कशन से तुमको क्या क्या सीख मिला पहले ये बताओ। अरे ये क्या, पूरे डिस्कशन से क्या सीख मिला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज पे, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा? चार्ज पे, चार्ज के साइन पे, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन पे भी। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट है तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे भी, ठीक है। ये चीज पाया गया था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये बोले ना कि if theta is increased from 0 to 90 degree then magnetic force increases and it becomes maximum at theta equal to 90 degree। यहीं पर ये भी देखा गया कि magnetic force was perpendicular to, magnetic force was perpendicular to V as well as B, है ना। इन सब बातों से ये कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? Q V क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो पुराना अगर तुमको लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन वगैरह, बट फाइनली तुमको काम देगा वही मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, ठीक है क्या? तो यहां से लिखो, हम सारा बात लिखा देते हैं। ये चीज लिखना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये लिखना, हम सारा बात बताते हैं। जो जो ऑब्जर्वेशन है उसी को हम कंक्लूजन में लिख देंगे जल्दी। तुम ही बताओ इस क्या क्या लिखा जा सकता है? अरे सॉरी, जब हम लोग लिख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू क्रॉस बी, तो पहले बात क्या लिखेंगे कि इफ भी इज पैरेलल और एंटी parallel to B, then Q will not experience magnetic force, है ना। Q मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे। दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स जो है F मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू, इज perpendicular to V as well as B, V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तीसरी बात, if sign of charge is, sign of charge is changed, then magnetic force will change its direction, है ना। Is that okay? बोलो। अच्छा एक बार बताओ कि क्या मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B के अलोंग होगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग होगा? V क्रॉस B के अलोंग मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं होगा? तभी होगा जब Q पॉजिटिव होगा, तभी होगा जब Q, अगर Q नेगेटिव होगा तो V क्रॉस B के ऑपोजिट होगा। और V क्रॉस B का डायरेक्शन पता करना हम लोग को राइट हैंड का रूल से पता है, ठीक है क्या? इतनी बातें आप लिखिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। हाँ सर, लिखिएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। सही कि गलत? नहीं,
क्योंकि वेलोसिटी जो है वो खुद ही फ्रेम डिपेंडेंट है, किसी को कुछ दिखेगा किसी को, तो मैग्नेटिक फोर्स किसी को कितना दिख रहा है वो निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। इस पर डिटेल डिस्कशन बाद में, बस इतना लिख लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला हुआ Q V क्रॉस B, है ना? हेलो हेलो हेलो। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल का है, जो V क्रॉस B होगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा, और तो V क्रॉस B तो आ रहा है ना फोर्स में, तो फोर्स जो होगा वो V के, तो F इज परपेंडिकुलर टू, है ना? माने अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है तो फोर्स हो सकता है इधर लग रहा हो, उधर लग रहा हो, अंदर लग रहा होगा, लेकिन 90 डिग्री पे तो लग रहा होगा, 90 डिग्री पे तो लग रहा होगा, है ना? दो बातें, इसके द्वारा पावर डेवलप कितना होगा? पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना? क्या होता है पावर का फॉर्मूला भाई? एफ डॉट, तो एफ डॉट भी अगर होगा तो कितना हो जाएगा वो? 90 डिग्री पे है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कोई पावर नहीं डिलीवर करेगा। ठीक। दूसरी बात, जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल, यहां से निखिल क्या ख्याल आया मन में? जोर से बोलो। वर्क डन इज, तो ये बात भी तो लिखना पड़ेगा ना हमको, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज। अच्छा एक बात बताओ, अगर वर्क डन जीरो है तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है? अगर वर्क डन जीरो है तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है? वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज, इट कैन नॉट चेंज दी, एफ डॉट डी आर डी डब्ल्यू, यही ना? तो दिस इज हाउ मच? जीरो, है ना? तो वर्क अगर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट चेंज, मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्या ये स्पीड चेंज कर सकता है? इट विल नॉट चेंज। भाई देख, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर आता है, वहां से भी समझ सकते हो। दूसरी बात, फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे तभी ना उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ना स्पीड बढ़ाने के लिए, या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना घटाने के लिए। तो फोर्स तो परपेंडिकुलर में लग रहा है, तो क्या वो स्पीड को बढ़ा घटा सकता है? नहीं। आप इस डायरेक्ट आप पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है या उसके एंटी पैरेलल है, उसी वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वही स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब भाई फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में नहीं है तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा क्या? तो क्या ये बात लिख सकते हैं, इट विल नॉट चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का स्पीड चेंज, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज, ये डायरेक्शन बदल, डायरेक्शन तो बदल सकता है ना, है ना? तो इट मे चेंज वेलोसिटी, है ना, बट इट विल नॉट बी एबल टू चेंज स्पीड, काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं पाएगा। अरे हाँ ना बोल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पहले जल्दी से छापो गोली की गति से, फिर आगे बताते हैं इसमें। हरिओम। तो होपफुली आप लोग लिख चुके हैं ये, नहीं कि काइनेटिक एनर्जी बदलेगा नहीं। अब सुनिएगा मेरी बात, एक दो सवाल करा दे। हाँ, सिंपल सिंपल।
छोटा छोटा सवाल करा देते हैं, कोई दिक्कत? इसमें चार्ज रख देते हैं। ये क्या है? रॉड है बे, लेंथ एल, लेंथ एल, टोटल चार्ज क्यू, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बता देते हैं, एक ही जगह बता दे या पूरा जबरदस्ती फोटो को गंदा कर दें? माने टाइम पास अगर करना था हमको तो हम बताते कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है ना। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? बी। और हमने क्या किया, इस रॉड को इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहे हैं। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, फाइंड टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड। इससे घटिया सवाल तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों भी, हाँ ना, वेरी सिंपल। मतलब आप कुछ भी करेंगे, अगर इसमें करेंगे क्या, छोटा छोटा कुछ तो करेंगे भाई, करेंगे कुछ नहीं। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सुनिए, हाँ सुनिए, कोई छोटा सा चार्ज ले लेते डी क्यू, नहीं, मान लीजिए सवाल आप लिखिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई छोटा सा चार्ज ले लिए डी क्यू, तो इस डी क्यू चार्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो डी क्यू चार्ज है, उस डी क्यू वो भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा? बी क्रॉस बी इधर, बी क्रॉस बी, बी इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी क्रॉस बी लेफ्टवर्ड। और चार्ज कैसा है? तो जिधर बी क्रॉस बी उधर ही, तो इधर के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? डीएफ। इधर के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? है ना। अब यार इस तरीके का डीएफ, इस तरीके का डीएफ एक की अनेक, ऐसा डीएफ जो है वो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो सारे जहां में होगा, हाँ सब जगह होगा डीएफ, सेम डायरेक्शन ना। तो हमारे पास एफ नेट का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? डीएफ 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 सबका समीशन, स्केलर जैसा जोड़ने में कोई बुराई, सेम डायरेक्शन में ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू भी इंटू बी। बी और बी तो सबके लिए सेम ही, तो उसको बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन डी क्यू का वैल्यू कितना? क्यू, तो बी बी इंटू क्यू या क्यू भी बी। समझ रहे हैं आप? हाँ ना। कितना सेकंड में छाप लोगे? बन गया है। कोई ऐसा भी है जो इसको लिख रहा है? तो हम जो शुरू किए वो बहुत बेकार सवाल से शुरू किए, थोड़ा और ऊपर चला जाए, हाँ मतलब एक स्टेप ऊपर। हाँ गिना, जल्दी लिखो जल्दी। हरिओम। डन भाई। बोलो। आओ, हम लोग क्या करेंगे, सवाल को टफ करने का क्या क्या तरीका है? या तो बी वेरी करा दो, बी वेरी करा दो, नहीं, या चार्ज वेरी करा दो, यही तीन तरीका ना होगा, तो हम लोग वेलोसिटी वेरी कर लेते हैं। ये क्या है? रॉड है। टोटल चार्ज इस पे कितना रखना पसंद करेंगे? लेंथ क्या रखेंगे? एल। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर रखने का इच्छा है? अंदर की तरफ रख लेते हैं बी। और हम लोग क्या करेंगे ना इसको बेटा, कि यहां पर हिंज कर देंगे, यहां के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर देंगे, यहां के अबाउट ओमेगा से। और फिर क्या पूछेंगे? फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन
रॉड, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड। सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो पूरे इलाका में, यार बहुत कम कलर है जो काम का होता है इसमें, दिख कहाँ है? हाँ अब ये सुंदर दिख रहा है। नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इधर जरा बताइए तो कितना फोर्स होगा? बी ओमेगा क्यू बाई 2। देखते हैं यार, इसका आंसर है क्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। देखते हैं, सुनिए मेरी बात, आप किए क्या? मतलब आंसर लाने से ज्यादा हमको इस बात का है कि आप किए क्या। क्योंकि सब सारे एलिमेंट का वेलोसिटी सेम नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्यू भी क्रॉस बी वाला काम करना उचित नहीं। पिछला वाला केस में कर सकते थे, हम जबरदस्ती का इंटीग्रेशन किए थे क्योंकि सबका वेलोसिटी सेम था, है ना, और सब जगह चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा ना। अगर हम यहाँ से x दूरी पे कोई छोटा सा टुकड़ा लें, कितने लेंथ का, उसका वेलोसिटी तो इधर होगा ना, है ना, कितना हो जाएगा वो? ओमेगा इंटू, हाँ के ना, सर्कुलर मोशन करेगा ना ये, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा। तो इस पार्टिकल का रेडियस कितना है? पार्टिकल जिस सर्कल पे रोटेट कर रहा है उसका रेडियस x है, तो v इक्वल टू एक्स ओमेगा होगा। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इस पे चार्ज अगर हम लोग लिखे डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। सही कि गलत? क्योंकि एल लेंथ में टोटल चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ में हो जाएगा क्यू बाई एल, डी एक्स लेंथ में हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू। तो ये तो सवाल वही हो गया फिर, ये छोटा सा चार्ज। अब मेरा सवाल क्या हो गया कि ये छोटा सा चार्ज डी क्यू इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, जिसका वैल्यू है ओमेगा एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू इंटू भी इंटू बी। नहीं, क्यू भी क्रॉस बी होगा ना इधर की तरफ, तो क्यू की जगह पे हम लोग खाली यहाँ पे अब क्या रख देंगे? डी क्यू। आगे ना, तो डी एफ का वैल्यू तो आ गया ना, डी क्यू इंटू भी क्रॉस इंटू बी, आगे ना। अच्छा एक बार बताओ कि अभी वाले इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स है छोटे से डी क्यू पे, वो लेफ्टवर्ड है, कहीं का एलिमेंट पे लेफ्टवर्ड ही होगा कि नहीं होगा? बी क्रॉस बी इधर, बी क्रॉस बी इधर, सब पे लेफ्टवर्ड ही डायरेक्शन में होगा, है ना। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि बहुत सारे डीएफ जो होंगे वो सब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ही होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे? तो वेक्टर जो फोर्स है उसको हम स्केलर जैसा ऐड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में, तो एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सारे डीएफ का समेशन, छोटे छोटे चीजों के समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डीएफ की जगह पे कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू भी इंटू बी। फिजिक्स यहाँ खत्म हो गया, मैथ शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाओ कुंदन, डी क्यू की जगह पे वैल्यू कितना रखेंगे? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। भी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो बी है ही। पहले तो क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा? क्यू ओमेगा बी बाई एल, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन में बच जाएगा एक्स, और एक्स का न्यूनतम मान कितना है, कम से कम कितना, अधिकतम मान? तो कम से कम 0 है और ज्यादा से ज्यादा, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? मान एल स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0। तो ये कितना हो गया? क्यू ओमेगा बी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो क्यू ओमेगा बी एल बाई 2, है ना। तुम जब क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 कह रहे थे तो तुमको देखना था कि वो डायमेंशनली गलत हो जाता। नहीं, क्यू इंटू बी इंटू ओमेगा एल तो भी का डायमेंशन हो गया ना, तो ये क्यू बी बी फोर्स का डायमेंशन है। तुम्हारा ओमेगा एल के अलावा एक और एल आ रहा था, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं था। ठीक है क्या? इधर ओके, लिख सकते हैं आप, लिख लियो सारे लोग। हाँ ना बोल,
सवाल बदले। ये क्या है? क्या है? स्फीयर नहीं है, ये एक चार्ज्ड रिंग है जिसपे चार्ज Q है और रेडियस R है। दिस इज अ रिंग एंड इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी रेडियस R है ना। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं अंदर की तरफ, आगे ना पूरे इलाका में। ठीक, आपसे एक बात हम पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिंग, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिंग। इसका आंसर तो शायद आप बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, टेंशन डेवलप्ड इन रिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, हेलो है ना। ठीक है, तो एक तो नेट मैग्नेटिक फोर्स वाला जवाब हो क्या रहा, पहले परिस्थिति क्या है, ये रिंग ऐसे से घूम रहा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। हम आपसे पूछे हैं कि बताओ टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिंग। इस पार्ट का जवाब आप बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, वेलोसिटी का डायरेक्शन सब जगह अलग अलग होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन भी। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सोचो, पेन नहीं उठा बट सोचो। हम ये कह रहे थे आपसे कि आप एक काम कीजिए ना सर, यहां पर वाला एलिमेंट का वेलोसिटी बताइए किधर होगा। मतलब ये छोटा सा लेंथ है, कुछ dl, मान लीजिए यहाँ पे कुछ चार्ज भी तो होगा ही ना, dq। तो हमको बताइए कि उसका वेलोसिटी किधर होगा? राइट साइड, है ना। एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक और एलिमेंट ले लीजिए, उसका भी चार्ज dq, उसके वेलोसिटी के बारे में बताइए किधर? ऐसे करके घूम रहा है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर। ठीक, इस छोटे से चार्ज के लिए v क्रॉस b बताइए किधर? ऊपर। b इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b ऊपर। और इसके लिए v क्रॉस b नीचे। अरे है ना, इसके लिए ऐसा पेयर तो हर एलिमेंट के लिए मिलेगा ना। तो टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स कितना होगा? 0, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इस तरीके का जो ढेर सारा फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगा, इस तरीके का ढेर सारा फोर्स जब बाहर की तरफ लगेगा, तो ये सब इसमें क्या जनरेट करेगा? एक टेंशन। नहीं, ये सब बाहर की तरफ खींचेगा, तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा ना। उस टेंशन का वैल्यू आप बता सकते हैं। हम आपको कभी न कभी इसको इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपको बताया होंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताए होंगे, एलिमेंट लेके भी बताए होंगे, है ना। बताया जाए? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ।
आगे बढ़े अगला पन्ना पे। ये बात तो समझ गए ना कि इस पार्ट का आंसर कितना होगा। अगर आपको लिखना है कुछ तो लिख सकते हैं, ठीक। अगला बात देखिए, अगर हम इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। और अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर एक एलिमेंट ले लो, यहां पर एक एलिमेंट ले लो, कितना एंगल बनाता हुआ, डी थीटा एंगल बनाता हुआ, ठीक। तो इस पे कुछ चार्ज होगा ना, उस चार्ज का नाम क्या है, डी क्यू। कितना हो जाएगा डी क्यू का वैल्यू। अच्छा ये लेंथ कितना होगा, डीएल कितना हो जाएगा, आर, हाँ गे ना, बोलो। तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू आर डी, या सिंपली कह ले तो क्यू इंटू डी थीटा बाई 2 यस और दैट इज योर डी क्यू, दैट इज योर, हाँ ना बोल। अब इस डी क्यूब को अब हम थोड़ा यहां बना लेते हैं, इसको ऐसे है ना सर, ये डी क्यू है, इसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है ना भी, बी का वैल्यू कितना है, आर इंटू ओमेगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पर डीएफ फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना हो जाएगा ये, डी क्यू इंटू बी इंटू बी, है ना। अब जरा एक बात बताना कि यहां से अगर हम ये एकदम सेंट्रल वाला लाइन से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच। अब इस बात से तुम एग्री करते हो कि टेंशन जो होगा वो ऐसे होगा अवे फ्रॉम रस्सी, है ना। यहां पर भी टेंशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, हाँ गे ना, बोलो। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री, ये डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना, ये चूंकि बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ना इसको, इसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, वही वाला ट्रायंगल यहां बनाया है। ये वाला एंगल कितना है, डी थीटा बाई, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस। तो अब जरा हमको बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई, यस और नो। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, हाँ या ना, इस टेंशन के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक ये एंगल तुमको पता चल गया ना सर, डी थीटा बाई 2, तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा कॉस वाला, और इधर हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, टी साइन डी थीटा बाई, और इधर वाला कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, टी कॉस डी थीटा बाई। वेलोसिटी जो है सो हम वापस से दिखा देते हैं, वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में था, ठीक, कोई दिक्कत। सिमिलरली इसका भी होगा, इधर की तरफ टी कॉस डी थीटा बाई 2, है ना, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी साइन डी थीटा बाई 2। तो ये वाला जो टी कॉस डी थीटा बाई 2 होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना राइट वाले से, और इधर वाला टी साइन डी थीटा बाई 2 एक तो इसका आएगा और दूसरा, तो ये हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई। वो किसको बैलेंस करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको। तो हम क्या लिखेंगे, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी क्यू इंटू भी इंटू बी, है ना। और तुमको पता है ना, लिमिट लिमिट तो पढ़े ही होगे, उसमें ये चीज कई बार बताया गया होगा कि थीटा स्मॉल होने पे साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम साइन डी थीटा बाई 2 को क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2, और डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहां है क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, अब बी की जगह पे आर ओमेगा इंटू, किसने किसको मारा, डी थीटा बाई 2 ने डी थीटा बाई 2 को, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये 2, ये 2, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, क्यू ओमेगा आर बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ना, डिवाइडेड बाई
है ना? Yes. बोलो। ओमेगा आर को भी लिख सकते थे, लेकिन भी दिया हुआ था सवाल में, नहीं ओमेगा आर दिया था, ओमेगा दिया था। ये इस सवाल को करने का महंगा मेथड है ना? इस सवाल को करने का एक दूसरा मेथड भी है ना? तीसरा मेथड भी। एक तो हम आपको रटाए थे, ये आप लिख लीजिएगा, आप आराम से पॉज करके भी लिख सकते हैं, रुक के बाद में भी लिख सकते हैं। एक हम आपको रटवाए थे। क्या रटवाए थे सर? कि कोई भी रिंग है, कोई भी अगर इस पर एकदम यूनिफॉर्मली बाहर की तरफ सब जगह, यूनिफॉर्मली सब जगह बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? डीएफ, सब तरह सब जगह डीएफ 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 ऐसे लग रहा है ना? रिंग पे हर एकदम रेडियली आउटवर्ड डीएफ 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 लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन इसकी वजह से इसमें एक तनाव डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। हम आपको कितनी बार ये रटवाए होंगे कि उस टेंशन का वैल्यू होगा समेशन ऑफ डीएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 पाई। हम आपको सर्कुलर मोशन में भी रटवाए, इलेक्ट्रोस्टैट में भी रटाए, फ्लूइड में भी सरफेस टेंशन वाले सवाल में रटवाया जाता है। ठीक है क्या? अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस डीएफ का वैल्यू जो आया था वो कितना आया था? डी क्यू इंटू भी इंटू बी, है ना? और उन सारे डीएफ को अगर मैं जोड़ लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सारे डीएफ को अगर मैं जोड़ लूंगा तो क्या आ जाएगा? डी क्यू इंटू ओमेगा आर इंटू बी का समेशन बाई 2 पाई। बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, तो सब बाहर आ जाएगा, ओमेगा आर बी और इंटू सिग्मा डी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये आंसर आ जाएगा क्यू ओमेगा आर बी बाई 2 पाई। यस और नो? ये रटा हटाया तरीका। आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी इस तरीके का सवाल देखे होंगे कि रिंग पे टोटल कैपिटल क्यू सेंटर पे स्मॉल क्यू रख दिए, उसकी वजह से टोटल टेंशन डेवलप, तो आता था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। और एक करने का एक और तरीका क्या है कि सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये छोड़े रहने तो सर बार बार हमको कर आप, ये था पहला पेज, इसको आप नोट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर इस पेज को नोट करेंगे, दैट इज मेथड 2। और रट्टा मारने के लिए हम आपको इस तरीके के सारे सवालों में बताए हुए हैं कि जब भी किसी रिंग पे डीएफ हर तरफ सिमेट्रिकली लग रहा होगा, एकदम यूनिफॉर्मली, तो टोटल टेंशन डेवलप होता है समेशन ऑफ डीएफ का मैग्नीट्यूड बाय 2 पाई। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए खत्म करते हैं, अगली क्लास में मोशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। 1 मिनट, ये डीएफ 0 तो बता दिए थे ना आपको? ठीक, लिख लीजिए।